हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिश फ्रेम। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। आज हम देखेंगे मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यहाँ पर मिलिकन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1923 में नोबेल प्राइज जीता था। हम बताते हैं अभी आपको आगे कि इस एक्सपेरिमेंट का मेन नेम क्या था जिसकी वजह से इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में 1907 से स्टार्ट किया। इसका मेन नेम ये था कि हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट करना था और उसके क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को प्रूव भी करना था। सो इट्स मेन एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज the aim of experiment is to find electronic charge मतलब charge of electronic charge and to prove its quantization प्रॉपर्टी। तो ये इसका मेन एम था। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मिलिकन ने कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज किया था वो भी देखते हैं। सो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड थे इसमें? द मेन ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड आर टू मेटालिक प्लेट्स, एक चाहिए एटमाइजर। एटमाइजर एक स्प्रे होता है, इसी को एटमाइजर बोल रहा हूं मैं, जो एटम के साइज के ऑयल के ड्रॉप्स जो है वो फेंकता है। तो देखिए ऑयल के ड्रॉप्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि उस स्प्रे जो है यानी कि एटमाइजर जो है उसके अंदर हमने क्या भरा है, हमने भरा है ऑयल। सो ऑयल जो है उसकी ड्रॉप्स को अगर हम चाहते हैं कि वो फेंके, कौन? स्प्रे, तो इसके लिए हमें क्या भरना पड़ेगा, उसमें ऑयल भरना पड़ेगा। तो देखिए ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में क्या था, एटमाइजर, जिसमें क्या है, ऑयल ड्रॉप्स जो है वो क्या करेगा, स्प्रे करेगा। सो दिस इज एक्चुअली ए स्प्रे। एंड देन वी हैव आल्सो ए डीसी पावर सप्लाई। डीसी मींस ए कांस्टेंट पावर सप्लाई, कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई, इसे भी कह सकते हैं ऐसे, डीसी वोल्टेज सप्लाई। और माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें उन ऑयल ड्रॉप्स को भी देखना है, माइक्रोस्कोप, और देखना है तो कुछ लाइट भी चाहिए हमको, तो लाइट सोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, एनी लाइट सोर्स। ठीक है। So these are the apparatus required: two metallic plates, atomizer which is a spray and it contains oil drops, and DC power supply and microscope and a light source, a bulb or a lamp etc. यहां से अब देखते हैं कि इस apparatus जो है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा दिख रहा था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं इसके बाद। यहां पर हम दो प्लेट्स पुट करते हैं विच आर मेटालिक, ये वो दो प्लेट्स हैं एट सम डिस्टेंस, और हमने इनके ऊपर कांस्टेंट डीसी पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर दी। से दिस इज डीसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, इसका एक एंड पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इस वाली प्लेट से कनेक्ट है, इसका मतलब ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है, और ये वाली कैसी है, नेगेटिव है। अब ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। कहां से? पॉजिटिव साइन जो है यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जहां पे होंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से ओरिजिनेट करती हुई कहां की तरफ टर्मिनेट होगी, नेगेटिव की तरफ। ये हमने जाना था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन हुई, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अब क्या है, देखिए हमने यहां पे एक माइक्रोस्कोप यूज किया है। दिस इज ए माइक्रोस्कोप, दिस इज ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं दिस इज आई, एंड we use an atomizer also. So say this is an atomizer. ठीक है, यहां से आपके क्या निकल रहे हैं, ऑयल ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। और ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसके अंदर है,
एक चैम्बर के अंदर है, एक चैम्बर के अंदर। तो ये वो मेटालिक प्लेट्स हैं, से एक मेटालिक प्लेट को ए नाम दे देते हैं, दूसरी मेटालिक प्लेट को हम बी नाम दे देते हैं। इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रही हैं। डीसी पावर सप्लाई से आपने कनेक्ट किया है, ये एटमाइजर है जिसमें ऑयल के ड्रॉप्स हैं, तो इसलिए ये क्या फेंक रहा है, ऑयल के ड्रॉप्स जो है वो क्या कर रही है, यहां से फेंक रहे हैं, यानी कि स्प्रे करने लग रहे हैं। तो ऑयल की ड्रॉप्स हैं यहां पर, ऑयल की ड्रॉप्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स और ऑयल ड्रॉप्स। और ये क्या है, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप। सो दिस इज ऑल मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या है ये, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे। देखिए इसकी वर्किंग कुछ इस टाइप से है कि जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स इस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट हैं, जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स इस चैम्बर के अंदर प्रेजेंट हैं, वो सारे कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनमें जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिनको आप प्रोटॉन्स कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल नंबर में हैं। इसलिए एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अनचार्ज्ड हैं, न्यूट्रल हैं। अब हमें उन्हें क्या करना है, चार्ज करना है। तो मिलिकन ने क्या किया, एक्स रेज जो है इन एयर मॉलिक्यूल्स पे, यानी कि इस रीजन में क्या किया, स्कैटर किया। अब स्कैटर जब आप करोगे एक्सरेज को, तो एक्सरेज में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, एयर मॉलिक्यूल्स में। जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स चैम्बर के अंदर हैं वो सारे कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये हम सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद क्या हुआ, यहां से आपने ऑयल की ड्रॉप्स जो है क्या किया, यहां से फेंकी, यहां से यानी कि स्प्रे किया आपने। ठीक है, जैसे ही आपने यहां स्प्रे किया तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके यहां पे सबसे पहले स्प्रे किया, तो जाने के लिए कोई रास्ता बनाइए। से दिस इज ए पिन होल, यहां से जा रही है एयर, पिन होल से एयर ड्रॉपलेट्स जो है वो एंटर कर रही हैं, यहां से जा रही हैं। अब देखिए, क्योंकि अब वो जाएंगी तो यहां पर दो केस हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है आपने अप्लाई ही ना किया हो, यानी कि डीसी पावर सप्लाई को आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। जब ऑफ कर दिया तो ग्रेविटी की वजह से वो कहां जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहां दो केस हो सकते हैं कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है कि आपने डीसी पावर सप्लाई दी हो। तो उसके बाद क्या होगा, दोनों केसेस को हम यहां से देखेंगे। ऑयल ड्रॉप्स को आप जो है क्या करेंगे, यहां से इस माइक्रोस्कोप की मदद से लाइट जो है यहां पे आप जला लेंगे। से दिस इज ए लैंप और ए लाइट सोर्स, से एल्स में इसको डिनोट कर देता हूं। इससे जो है आप क्या करेंगे, इन ऑयल ड्रॉप्स को आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। ठीक है, और उनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपने क्या किया था कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो है उनको आपने क्या किया, चार्ज किया। उनको आपने क्या किया, चार्ज किया, यूजिंग किसके, एक्स रेज से। और फिर उसके बाद में ऑयल ड्रॉप्स को आपने स्प्रे किया यूजिंग एन एटमाइजर, और आपने उनको जो है क्या किया, ऑब्जर्व किया यूजिंग माइक्रोस्कोप इन ए लाइट एरिया। ठीक है, यूजिंग ए लाइट सोर्स। तो आप इसमें कह सकते हैं कि air molecules are neutral since they have equal number of positively and negatively charged particles in the chamber. Using X-rays or by scattering of X-rays, the atoms are negatively charged due to transfer of electrons. Now
using atomizer, oil drops are sprayed in the electric field region and observed then by using a microscope। ठीक है, सबसे पहले एयर मॉलिक्यूल्स चैम्बर के अंदर क्या थे, न्यूट्रल थे, यानी कि अनचार्ज थे, क्योंकि उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। लेकिन एक्सरेज की मदद से जब हमने एक्सरेज को स्कैटर करवाया उस रीजन के अंदर, तो क्या हुआ, एटम्स नेगेटिवली चार्ज हो गए ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन यूजिंग द एटमाइजर आपने ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे किया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यानी कि बिटवीन द टू मेटालिक प्लेट्स, और उनको हमने ऑब्जर्व किया यूजिंग द माइक्रोस्कोप। अब देखिए यहां पे केस 1 हो सकता है इनिशियली, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी थी, 0 थी। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी, यानी कि क्या था उस टाइम पे, डीसी पावर सप्लाई ऑफ थी, यानी कि डीसी पावर सप्लाई क्या थी, ऑफ थी। उस टाइम पे क्या होगा, ऑयल ड्रॉप्स पे, ठीक है, ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर हमने क्या देखने जा रहे हैं, इफेक्ट देखने जा रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो आइए देखते हैं। तो सपोज कीजिए ये अपने पास ऑयल ड्रॉप था, ठीक है, इन बिटवीन दी मेटल प्लेट्स। अब जैसे वो नीचे जा रही होगी तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से नीचे जा रहा है ना, mg डाउनवर्ड लग रहा होगा उस पे, ऑयल ड्रॉप पे mg डाउनवर्ड, ठीक है। तो क्या कोई और भी फोर्स इस कंडीशन पे लग रहा है इस सिस्टम के ऊपर, तो हाँ लग रहा है एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, एक ड्रैग फोर्स लग रहा है। क्या बोला मैंने, ड्रैग फोर्स। ये क्या चीज है, ड्रैग फोर्स। देखिए जब ऑयल के ड्रॉप्स नीचे की तरफ आएंगे, बहुत सारे आएंगे ऑब्वियसली, तो क्या होगा कि एयर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है ना। एयर के मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंट होंगे, है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच में, ऑयल ड्रॉप्स और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो आप जानते हैं फ्रिक्शन कहां लगता है, अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, डाउनवर्ड। तो एक फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स, क्या बोला मैंने, फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स किधर की डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आरपी। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ईटा क्या है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर यहां पर क्या है, जो ऑयल ड्रॉप है उसका साइज कितना है, और v क्या है, यहां पर जो वेलोसिटी से वो नीचे जा रहा है ऑयल ड्रॉप, ये वो क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन क्या लग रहा है, 6 पाई ईटा आर बी, कुछ ड्रैग फोर्स लग रहा है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया क्यों लग रहा है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑयल ड्रॉप्स जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे इन द रीजन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, और ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, क्योंकि ये डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट है ये सेटअप, ठीक है। तो जब कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन किधर लगता है, टू द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसे हम एक फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स कहेंगे, जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आरपी। अब हम जानेंगे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट से इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम पे ये जो फोर्स है, यानी कि ड्रैग फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो 6 पाई ईटा आर बी किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। लेकिन हम ये कहेंगे क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो आई विल पुट ए नेगेटिव साइन हियर, ठीक है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 0 होगा, mg प्लस
6 pi eta RV, the net force acting on this oil drop is 0, यानी कि ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 पाई ईटा RV। पर ये सब कंडीशन कब की है, जब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी कि डीसी पावर सप्लाई जो है आपने अप्लाई नहीं करी है, तब की बात है। अब देखते हैं जब आप डीसी पावर सप्लाई अप्लाई करते हैं तो क्या आएगी, इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन ऑफ मोशन। देखते हैं। So case 2, when इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपने डीसी पावर सप्लाई क्या कर रखा है, ऑन, डीसी सप्लाई को क्या कर रखा है, ऑन। ऐसे केस में ऑयल ड्रॉप पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, नीचे mg तो लगे ही लगेगा, ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, डाउनवर्ड होगा, है ना, डाउनवर्ड होगा। इधर देखें तो नीचे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप जानते हैं एक फोर्स लगता है, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, दिस इज F डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज Q नोट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर फोर्स निकालें तो फोर्स इज इक्वल टू QE आ जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड देखें तो फोर्स इज इक्वल टू QE आ जाएगा, यानी कि ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है इस टेस्ट चार्ज Q नोट पर, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होगा। ठीक है, अब देखिए ऑयल ड्रॉप्स क्या चार्ज्ड हैं, पहले तो ये देखें हम, क्योंकि तभी तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर आप चार्ज बताओगे ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में तभी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कुछ ई होगा और उस रीजन में ये ऑयल ड्रॉप आएगा। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि क्या ये ऑयल ड्रॉप जो है ये चार्ज्ड है कि न्यूट्रल है। तो देखिए जब ऑयल ड्रॉप आएगा और ये कोलाइड करेगा एयर मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो एयर मॉलिक्यूल्स को आपने शुरू में ही क्या कर दिया था, नेगेटिवली चार्ज्ड कर दिया था। अब जैसे ही ऑयल मॉलिक्यूल्स आएंगे देन कोलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, तो एयर मॉलिक्यूल्स इस ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे। तो क्योंकि ये तो पहले न्यूट्रल था और एटम इसके ऊपर और स्टिक कर गया, किसके, एयर मॉलिक्यूल्स के, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसके अपोजिट लगेगा फोर्स ऑन दिस ऑयल ड्रॉप इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो या इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बजाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप ये किधर की तरफ लगेगा, ये लगेगा अपोजिट, क्योंकि Q नोट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, Q नोट जो है वो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है, लेकिन Q नोट जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है क्योंकि इसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, स्टिक किया है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अगर हम डायरेक्शन देखें तो F दिस एंड माइनस, माइनस क्योंकि नेगेटिवली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है, नेगेटिव क्या बता रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑन दी ऑयल ड्रॉप, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, से दिस वैल्यू इज Q नोट E दे सकते हैं नाम इसका, या फिर Q नोट अगर टेस्ट चार्ज की बजाय आप Q लिख रहे हैं तो Q भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, तो मैं नाम दे रहा हूं QE। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, किधर, अपवर्ड, अपवर्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये तो निर्भर करेगा कि ये वाली चार्ज जो है, जो प्लेट जो है, ये कौन सी वाली ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सी वाली ज्यादा नेगेटिव है, ये तो निर्भर करेगा। तो आप डीसी पावर सप्लाई कितनी अप्लाई कर रहे होते इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हो सकता है कि QE जो है, QE यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑन दिस ऑयल ड्रॉप, हो सकता है ये ज्यादा हो जाए इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अगर ऐसा होता है कि QE ग्रेटर देन mg हो जाए तो फिर ऑयल ड्रॉप्स कहां चले जाएंगे, अपवर्ड चले जाएंगे, अपवर्ड चले जाएंगे। अगर अपवर्ड चले जाएंगे तो मोशन किधर होगा, अपवर्ड होगा, तो भी क्या होगा, एक पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स लगेगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स पे तो फिर भी वो जो है क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो फ्रिक्शनल जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, 6 पाई ईटा RV
ये कहां की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर QE लेस देन mg होगा तो फिर मोशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा इसका, और फिर उसके बाद में ये कहां लगेगा, ड्रैग फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, 6 पाई ईटा आरवी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तो निर्भर करता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितनी रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करने लग रहे हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा। अब देखते हैं यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो देखिए यहां से नेट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी QE प्लस 6 पाई ईटा आरवी प्लस 6 पाई ईटा आरवी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू mg, कब, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब मिलिगन ने क्या किया था, ये जो टर्म आ रही थी कौन सी वाली, ड्रैग फोर्स वाली, हम इसको क्या मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। दिस इज नेग्लेक्ट, क्योंकि बहुत स्मॉल है, नेग्लेजिबल है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज QE इज इक्वल टू mg। ऑयल ड्रॉप का मास कितना है, ऑयल ड्रॉप पर चार्ज कितना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप अप्लाई कर रहे हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, वो 9.8 होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मास कितना है ये डिपेंड करेगा कि इसकी डेंसिटी कितनी है ऑयल ड्रॉप की, और इसका साइज कितना है, यानी कि रो इंटू वी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और ऑयल ड्रॉप क्या है, एक स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का है तो स्फेयर का वॉल्यूम देखिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या है, रेडियस है किसका, ऑयल ड्रॉप का, इंटू जी, ठीक है। और देखिए यहां से Q की वैल्यू यहां से हमें निकालनी है, Q की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, क्योंकि हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को जो है स्ट्राइक करवा करके एयर चार्ज पार्टिकल्स पर उन पे क्या कर दिया था, नेगेटिव चार्ज कर दिया था, और फिर उसके बाद में हमने ऑयल ड्रॉप्स को भी क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो ये चार्ज क्या है, नेगेटिव ही है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या निकालना है, यहां से Q की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस इक्वेशन से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखें तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाय। अब आपको ये तो पता होगा कितना वोल्टेज सोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। G की वैल्यू 9.8 रखिए, R आप रेडियस देखिए कितना है, डेंसिटी भी आपको पता होगा ऑयल की, यहां से आप चार्ज की वैल्यू निकालिए। और चार्ज की वैल्यू जब मिलिगन ने निकाला देन ही गेट फॉर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे जब उसने मेजरमेंट्स करी तो फिर इस चार्ज की वैल्यू ही गेट 1 into 2 into 3 into 4 into and so on in the multiple of, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.59 into 10 is to power minus 19 कूलम, 1.59 into 10 is to power minus 19 कूलम and so on। और ये अप्रोक्सीमेटली किसका चार्ज निकल के आया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आया है। ये वैल्यू तो इंटीजर है ना, ये वैल्यू तो इंटीजर है, तो यानी कि n इंटू ये वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। सभी में ये टर्म कॉमन आ रही है, ये वाली जो वैल्यू है क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हमने इसको मान लिया कि 1.6 into 10 to power minus 19 होती है, तो यानी कि 1% का जस्ट यहां पर एरर है, 1% का जस्ट एरर है। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें देन दिस कम्स 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। और ये हम देखें तो Q is equal to Ne क्या था, Q is equal to Ne था चार्ज क्वांटाइजेशन, यानी कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी थी, यानी कि चार्ज के प्रॉपर्टी को भी प्रूव किया और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू भी निकाली किसने, मिलिगन ने। इसी के लिए उन्होंने 1923 में नोबेल प्राइज जीता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में इतना ही था। आइए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स is held stationary under constant electric field of 2.55 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. That means 12 excess electrons है अपने पास, 12 excess electrons किस पर, ऑयल ड्रॉप पर, ठीक है, किस पर, ऑयल ड्रॉप, ऑन ऑयल ड्रॉप, ठीक है।
एंड दे आर हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब दे आर एट इक्विलिब्रियम, दे आर एट इक्विलिब्रियम, रुके हुए हैं, स्टेशनरी हैं, अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 2.55 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। डेंसिटी भी दे रखी है ऑयल की, आपको रो की वैल्यू गिवन है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या पता करना है, रेडियस पता करना है उस ऑयल ड्रॉप की। अगर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये हमें सब डाटा गिवन है। यहां पर देखिए क्या सब यूनिट्स जो है वो एसआई यूनिट्स हैं या सीजीएस यूनिट हैं। देखिए न्यूटन पर कूलम्ब इज एन एसआई यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ए सीजीएस यूनिट, meter per second square is a SI unit and coulomb is a SI unit. So we have to convert the density into the SI unit. What is the SI unit? SI unit इसकी क्या होगी 1.26 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है 1000 एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि पर है यहां पर, सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस कैंसलिंग आउट 10⁻³ दैट मींस 1.26 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हमने निकाल लिया, यानी कि ई, रो, जी और ई ये भी हमें गिवन है। और देखिए ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है, ऑयल ड्रॉप पर चार्ज है 12 इंटू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ई है, यानी कि 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, ऑयल ड्रॉप की रेडियस फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहां से ऑयल ड्रॉप की रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम यानी कि ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी रहे, रेस्ट पर रहे, इक्विलिब्रियम पर रहे, इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि QE जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल होना चाहिए। और मास जो है ऑयल ड्रॉप का कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, यहां से r ही निकालना है हमें, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू QE, 3 इंटू QE डिवाइडेड बाय 4 पाई रो जी, और इसकी पावर 1/3, क्योंकि यहां r क्यूब था, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू, देखिए वैल्यूज पुट कीजिए अब, यहां पे q की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 1.6, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2.55 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, डेंसिटी भी है गिवन आपको, कितनी वैल्यू है 1.26 इंटू 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी है 9.8, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, किसमें आएगी यूनिट, यूनिट आएगी, देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो आंसर आपको मीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन ऑयल ड्रॉप्स हो गई, वाटर ड्रॉप्स हो गई, इनका हम जो साइज जो मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, मिलीमीटर में, ठीक है। तो आप आंसर मिलीमीटर में फाइंड आउट कीजिएगा। सो दिस इज योर आंसर, आप निकाल लीजिएगा, यहां से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।